सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टून अपडेट। और आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर शिज़ुका की वॉइस चेंज क्यों नहीं हुई सीज़न 18 में, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स की वॉइस चेंज हो चुकी है। तो फिर शिज़ुका की वॉइस क्यों नहीं चेंज हुई, एंड हम आपको कुछ और बातें भी बताएंगे जिनसे आपको कुछ और बातें पता चलेंगी। तो अगर आप भी डोरेमोन फैन और जानना चाहते हैं सारी बातें, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड डोरेमोन के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर डोरेमोन से रिलेटेड वीडियोस मिलती ही रहेंगी। तो चलिए बिना बस के हमारी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मतलब कि जो बाकी यहाँ पर मतलब कि जो रीज़न था, यानी कि जो मतलब कि पहले दिल्ली में होती थी डबिंग एंड अब मुंबई में होती है। ये यानी कि जो शिज़ुका की आवाज़ निकालती हैं, यानी कि पारुल भटनागर, उनकी डबिंग कहाँ होती थी, दिल्ली में या फिर मुंबई में? तो इसका जवाब आपको सोनल कौशल मैम ने एक वीडियो में दिया था। एंड मतलब कि ये जवाब नहीं थी कि पारुल मतलब कि जो शिज़ुका की वॉइस निकालती हैं वो कहाँ पर डब होती है, लेकिन अपनी वॉइस के बारे में कहा था। तो उन्होंने कहा था, अगर आपको याद हो, कि जो डोरेमोन है सिर्फ डोरेमोन की डबिंग मुंबई में होती थी एंड बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यानी कि बचे हुए हैं, जैसे कि जियान, सुनियो, नोबिता एंड जिसमें शिज़ुका भी आएगी, क्योंकि बचे हुए कैरेक्टर्स वो ही हो गए हैं, वो सारे दिल्ली से मतलब कि डब किए जाते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने कहा था कि शिज़ुका की वॉइस भी दिल्ली में ही डब की जाती थी। एंड उसके बाद जो है जब डबिंग शिफ्ट हो गई तो कैसे मतलब कि शिज़ुका की वॉइस चेंज नहीं हुई। एंड एक और बात, मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितने भी यानी कि उनके मॉम डैड और जितने भी थे, उनके भी मतलब कि उन सभी की दिल्ली में ही होती थी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हर कैरेक्टर, यहाँ तक कि उनके टीचर और जितने भी कुछ हैं, उन सभी की वॉइस चेंज हो गई। यानी कि जो मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स थे बचे हुए, सारे दिल्ली में जो है डब होते थे। तो इसका अर्थ है कि मतलब कि शिज़ुका की वॉइस मुंबई में फिर कैसे डब की गई जब मुंबई में आ गए? तो इसका अर्थ हो सकता है ये, या तो जो मतलब कि जो शिज़ुका की आवाज़ निकालती है यानी कि पारुल भटनागर, वो दिल्ली से मुंबई में शिफ्ट हो गई हों। एंड या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि वॉइस चेंजिंग का कोई और ही रीज़न हो। एंड इसका एक और मतलब कि जो सबूत है वो ये है कि आप सभी को पता ही होगा, अगर आपने वजाहत हसन सर को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनके चैनल पर उन्होंने एक बार जो मतलब कि कम्युनिटी पोस्ट में एक बार डाला था। अगर आपने देखा ना हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इसमें कुछ भी लिख रखा है वो आप पढ़ लीजिए। एंड इसके जो मतलब जिस टाइप से उन्होंने लिख रखा है हिसाब से तो यही लगता है कि मतलब कि जो कैरेक्टर है उनकी वो इससे ज़बरदस्ती चेंज की गई। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब कि है मतलब कि शिफ्ट हो गए हैं ना तब वो किया गया हो, क्योंकि अगर शिफ्ट होना मतलब कि हो जाते और इस कारण से चेंज हो जाती, तो मेरे ख्याल से सुनियो जो है मतलब यानी कि वजाहत हसन सर, वो भी शायद मुंबई में शिफ्ट हो जाते मे बी, क्योंकि मतलब कि उन्हें इतना जो है लगाव है कैरेक्टर से। सो एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात हम मतलब कि इस पर टॉपिक पर हम कुछ दिनों बाद कभी चर्चा करेंगे। तो इसका अर्थ है कि वो कभी बाद में ही बताएंगे ये सारा रीज़न, जो इसका जो भी रीज़न था वो। एंड एक और बात जो है वो यही थी हमारे जो इस वीडियो को टॉपिक है, यानी कि शिज़ुका की वॉइस चेंज क्यों नहीं हुई। तो इसका एक रीज़न तो ये है कि पारुल भटनागर मैम जो है वो मुंबई में शिफ्ट हो गई हूँ, एंड या फिर पहले से ही हूँ, लेकिन मतलब कि सोनल कौशल मैंने ये कहा था कि बाकी सारे कैरेक्टर्स की वॉइस जो है वो दिल्ली में ही डब होती है। एंड सिंपली जो और रीज़न मतलब कि आखिर कोई और जो सीक्रेट हो सकता है, फिर कोई और रीज़न हो सकता है, जो दूसरा रीज़न था वो मे बी वही रीज़न है जिससे जो मतलब कि जो डोरेमोन की वॉइसेस हैं वो मतलब कि जैसे कि जापानीज़ में जो होती है ना, जापानीज़ में जितनी भी वॉइसेस हैं उनके बराबर ही कर दी जाएँ। ऐसा मे भी हो सकता है, बट ये कंफर्मेशन नहीं है। एंड हमें ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि शिज़ुका की वॉइस चेंज क्यों नहीं हुई, बट मे बी यही इनमें से कोई रीज़न हो सकता है। तो अगर आपको कुछ पता है तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं हर बार ये कहता हूँ कि आप अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट में बताइए, लेकिन आप कमेंट में कुछ लिखते ही नहीं हो, मतलब कि आप ध्यान से नहीं देखते हो। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।